अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, शादो आबाद रखे। किसी खातून ने यह सवाल पूछा है कि जब बैतुल्लाह शरीफ में अजान हो जाती है उसके बाद सम टाइम हमें मौका कम मिलता है कि जिस मकाम पे हम मौजूद हैं, कभी हम तवाफ कर रही होती हैं, कभी हम औरतों वाला जो एरिया नमाज का वहां से काफी दूर होती हैं, तो कभी वुजू करके हरम के अंदर दाखिल हो रही होती हैं। मतलब यह है कि हम अपने उस एरिया से जहां पे औरतों के लिए मखसूस जगह है वहां से दूर होती हैं, तो अब वक्त थोड़ा होता है जमात में। तो अब ऐसी सूरत में क्या हम जहां पे भी मौजूद हैं वहां पे नमाज पढ़ सकती हैं? ये उनकी तरफ से सवाल था। देखिए मोहतरमा, नमाज तो बैतुल्लाह शरीफ में मताफ के अंदर आप किसी भी मकाम पे पढ़ सकती हैं, इसमें तो कोई हरज नहीं है। लेकिन बैतुल्लाह शरीफ के अंदर जो वहां की इंतजामिया की तरफ से भी रूल है वो यही है कि मर्द हजरात नमाज अलहदा पढ़ेंगे और खवातीन अपने ही मखसूस एरिया में नमाज अदा करेंगी। वो मर्दों वाले एरिया में आके नमाज अदा नहीं कर सकती, और अगर बिलफर्ज कोई खातून उस एरिया में जबरदस्ती नमाज पढ़ने की कोशिश करती हैं, तवाफ चल रहा होता है, अचानक से अजान होती है, उसके बाद थोड़ा टाइम होता है लेकिन फिर भी तवाफ चलता रहता है, और फिर जब वो जमात खड़ी हो रही होती है, तकबीर वगैरह हो रही होती है, तो इस दौरान अगर खवातीन वहीं पे ही खड़ी होकर नमाज पढ़ने की कोशिश करती हैं, ये मैंने मंजर खुद भी अपनी आंखों से देखे हैं, तो फिर क्या होता है, एक तो आपके लेफ्ट राइट आगे पीछे सारे होते हैं मर्द। साफ बात आपको बताता हूं, तो जब खवातीन नमाज में खड़ी होती हैं और वो नियत करती हैं, क़याम करती हैं, मेरी बहन, जब औरतें रुकू करती हैं, सजदा करती हैं, आप समझ सकती हैं कि पर्दे के मामलात होते हैं। ठीक है ना, मैं क्या कहना चाहता हूं आप समझ सकती हैं। जब आप आगे नमाज जवान खवातीन पढ़ रही होंगी, पीछे मर्द होंगे, इधर भी मर्द होंगे, इधर भी मर्द होंगे, तो आप समझ सकती हैं कि ये कितनी गैर मुनासिब बात है। ठीक है, बेपर्दगी अल्लाह ना करे हो सकती है, तो ये मामलात आप समझ सकती हैं। दूसरी बात है कि वो वहां पे आपको खड़ा होना ही नहीं देंगे, जो वहां सिक्योरिटी वाले हैं, जो वहां इंतजामिया वाले हैं, वो खड़े नहीं होने देंगे। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप तवाफ कर रही हैं, आप वुजू करके आ रही हैं, या कोई भी मामला है, आप खवातीन के मखसूस एरिया से दूर हैं, कोई बात नहीं है, आप मताफ से बाहर निकल जाएं, यानी वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाएं। ऊपर भी खवातीन का एरिया बना होता है, और ऊपर के एरिया में नीचे की निस्बत कंपैरेटिवली रश कम होता है। मतलब सम टाइम तो बहुत ज्यादा होता है, सम टाइम कम होता है। वहां पे जो खवातीन नमाज पढ़ी होती है आप उनमें पढ़े। ठीक है ना, आप समझ सकती हैं कि देखें जो खवातीन है उनकी नमाज का अंदाज, उनके रुकू और सजदे का, तो ये पर्दे वाले मामलात हैं, इसीलिए वहां पे खवातीन को अलग। हालांकि देखें बैतुल्लाह शरीफ में क्या है, खवातीन और मर्द इकट्ठे तवाफ करते हैं, खवातीन और मर्द और औरतें इकट्ठे ही हतीम काबा के अंदर जाते हैं। ठीक है, और तवाफ भी इकट्ठे हो रहा होता है, सब कुछ इकट्ठे हो रहा होता है, लेकिन नमाज के वक्त में उनको जुदा कर दिया जाता है। आप समझ सकती हैं कि ये मामलात सेंसिटिव है, और ये मकाम हैबत वाला है, ये मकाम खौफ वाला है, ये मकाम डर वाला है। यही तो मकाम है, यहीं से तो सब ने अल्लाह की रहमतें लेके अपने दामन भर के जाना है। इसी मकाम पे लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, पता नहीं कितने अरबों लोग आए होंगे, काले स्या नामा अमाल लेके आए होंगे, लेकिन जब यहां से वापस गए होंगे तो अल्लाह की रहमतों के नूर से अपने दामन को भर के गए होंगे। इंशाल्लाह हमने भी भर के लेके जाना है। इसलिए मैं सारी खवातीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने एहतियात करनी है, आपने कोशिश यही करनी है, आप जहां पे भी हैं मर्दों के अंदर घुस के नमाज अदा नहीं करनी। देखिए, एक खातून जब रुकू जाती है, पीछे खड़े मर्द भी रुकू में जाते हैं, समझ रही हैं, लेफ्ट राइट खड़े मर्द भी रुकू में जाते हैं, तो फिर इवन के जो पीछे खड़े, उनके पीछे जो खड़े हैं वो भी रुकू में जाते हैं, और सबकी नजर फिर वो उन पे पड़ रही होती है। और खतून का तो लिबास वहां पे डिफरेंट होते हैं ना, मर्दों के तो सफेद चादरें सबकी, खवातीन तो अपने लिबास में होती हैं, कुछ अबाया में होती हैं, कुछ सादा कपड़ों में होती हैं, कुछ के पास तो सिर्फ दुपट्टा होता है, अबाया होता ही नहीं है। तो अल्लाह ना करे रुकू में जाते हुए दुपट्टा आपका गिर जाता है, या पर्दे वाले मामलात कवर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हालत रुकू में जब आप गई होंगी तो ये नहीं, मुनासिब नहीं है, आपने बचना है ऐसे मामलात से, और जरूर बचना है। मर्दों के अंदर कहीं पे भी मतलब घुस के नमाज अदा नहीं करनी, बल्कि मैं तो जो जबले मरवा है उस वहां पे जो खवातीन नवाफिल पढ़ती, मैं तो वहां मौजूद था, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता था कि आप यहाँ पे नवाफिल ना पढ़े, थोड़ा साइड पे होके पढ़े। आप नवाफिल पढ़िए, पीछे मर्द बैठे होते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा मर्द बैठे खड़े होते हैं, बैठे होते हैं,
تو ایک عورت جب مطلب کر رہی ہوتی ہے نماز کے معاملات تو آپ سمجھ سکتی ہیں، آپ خود عورت ہیں کہ وہ نہیں، مطلب کہ میں وہ الفاظ تو کیسے آپ کو سمجھا سکتا ہوں، بس اشارتاً قنایاتاً کہ وہ رکوع اور سجدے کے معاملات وہاں پہ غیر مردوں کے وہ پیچھے جب اتنی تعداد میں کھڑے ہوتے ہیں تو نہیں، مناسب نہیں ہے، آپ سائڈ پہ ہو جائیں، کہیں کونے میں بیٹھ کے نوافل ادا کر لیں، یہی زیادہ انسب ہے، یہی زیادہ بہتر ہے۔ عورت کے لیے ویسے بھی حکم ہے جتنا زیادہ پردے میں ہوگی، جتنا زیادہ چھپ کے اس کے معاملات ہوں گے، پردے میں معاملات ہوں گے، اتنا ہی اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمارے لیے سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہم سب کو شرم و حیا کا ایسا پیکر بنائے کہ ہم اس کو پسند آ جائیں اور اس کی بارگاہ میں ہم دنیا اور آخرت میں رحمت کے جو حقدار بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، بار بار روزہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ حاضر ہو کے ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی بھی سعادت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔